छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है और अब इंतज़ार है परिणाम का। और इस इंतज़ार के वक्त के बीच में राजनेताओं के लगातार बयान अलग अलग तरीके से सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में टीएस सिंहदेव ने एक बयान देकर फिर से अपनी ओर सभी का ध्यान खींचा है कि आखिरकार क्यों बाबा कार्यकर्ताओं के साथ में और नेताओं के साथ में खाना खाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये भोजन पॉलिटिक्स है क्या? छत्तीसगढ़ में दरअसल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार के बाद में अब चुनाव हो चुका है, मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब 3 दिसंबर को यहाँ पर फैसला होना है कि आखिरकार किसकी सरकार यानी कि किसके विधायक सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बनेंगे। लेकिन उससे पहले अब जो दिवस है उसमें खाली समय पर बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। टीएस सिंहदेव ने ये कहा है कि वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ खाना भी खाएंगे। यानी कि एक तरीके से फिर से माहौल बनाने की कोशिश है जो 2018 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि एक तरफ ताम्रध्वज साहू, एक तरफ टीएस सिंहदेव, एक तरफ भूपेश बघेल और एक तरफ चरणदास महंत, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये माहौल बनाते हुए नजर आते थे। उन क्षेत्रों से ये लोगों की जो मंशा थी कि कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में भी एक मुख्यमंत्री बनेगा और यही शायद वजह है कि टीएस सिंहदेव के इस बयान को एक बार फिर से इसी नज़र से देखा जा रहा है कि आने वाले समय के लिए वो अपनी ज़मीन मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा है टीएस सिंहदेव ने, पहले आप सुनिए। 60 सीट के नीचे अगर आती है कांग्रेस की तो एक निराशा होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने वाकई बुनियादी कई बड़े अच्छे काम किए। सर, सरगुजा में इस बार भी सबकी निगाहें थी। पिछले बार चाहे आपको लेके हो चाहे जैसे भी जो भी संभावनाएं रही तो 14 की 14 सीटें आई। इस बार सब लोग जानना चाह रहे हैं सर वहाँ क्या स्थिति है? 14 में कांग्रेस है, सब जीत सकती है 14 में, लेकिन अंत में क्या होगा ये कहना मुश्किल। 14 में 14 बार बार आना ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। अच्छा सर, सबकी निगाहें इस बात को लेकर भी है कि आप लोग जब इतने आश्वस्त हैं कि 60 सीटें आ रही है, 75 पार का नारा था, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाईकमांड जिनको तय करेगा। ये हम लोग साथ में बैठ के बात भी इसमें कर चुके हैं, भूपेश भाई के साथ भी बैठ चुके हैं, महंत जी के साथ भी बैठ चुके हैं, साझा भी बैठ चुके हैं, शैलजा जी के साथ भी सब कुछ साझा बैठ चुके हैं और हम सबकी एक राय कि इसमें कोई आगे पीछे मीन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक लाइन हाईकमांड जो तय करे वो फाइनल, और सब इसमें सहमत है। सर, लेकिन इस बार अगर आपको फिर से मौका नहीं मिला तब क्या की स्थिति? अगर मगर की तो बात ही नहीं है, हाईकमांड ने जो तय कर दिया वो फाइनल। सर, ये एक खाने की भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ रहेगा यहाँ? हाँ, चर्चा है। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ परसों, और वहाँ जिन लोगों ने चुनाव के समय भाग लिया उनके साथ मिलना जुलना, धन्यवाद देना, तो भोजन के साथ धन्यवाद देना चाह रहा था। सर, क्या किसी ऑपरेशन लोटस या किसी हॉर्स ट्रेडिंग जैसी भी कोई आशंका है? आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं? ईडी है, हम लोग निश्चिंत हैं, ईडी नज़र लगाए हुए है। उसके अलावा भी विधायकों को सुरक्षित रहे, कहीं कोई जाए ना, इस बात को सुनिश्चित करने की मुझे नहीं लगता परिपक्व जनतंत्र में आज इसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ में पड़नी चाहिए, और मार्जिन ही इतना रहेगा कि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं रहेंगी। सर, पनौती वाले वर्ड को लेकर जो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, राहुल गांधी ने मोदी को पनौती कहा, क्या आप भी इस वर्ड से इत्तेफाक रखते हैं कि वास्तव में उन्होंने सही कहा या कहना नहीं चाहिए था? एक लक बैड लक की बात है, शब्दों का चयन जैसा होता है उसका प्रचार और दुष्प्रचार बहुत हो सकता है। उनने उसी नाते कहा, आजकल एक दूसरे को सब कह रहे हैं, चुनाव का भी मौसम है और कोई चूक नहीं रहा है, तो उनने भी एक कमेंट कर दिया कि भाई बैड लक हो गई इंडिया टीम के साथ। सर, विधानसभा आप लोग जीत रहे हैं और मार्जिन भी अच्छा रहता है, लेकिन लोकसभा उसके कुछ महीने बाद होता है और उसमें ये देखा जाता है कि तीनों चारों लोकसभा चुनाव में कि 1 या 2 सीट कांग्रेस जीत पाती है। इस बार बेहतर परिणाम दे पाएंगे छत्तीसगढ़ से, इसके लिए कुछ प्रयास है? इश्यूज अलग रहते हैं, और एक जो नई परिकल्पना हुई है इंडिया अलायंस की, तो मुझे लगता है कि वो भी अगर बनती है तो इसका फ़र्क पड़ेगा, और वो बने ना बने तो भविष्य में है, किस रूप में रहेगी ये भविष्य में है। गठबंधन तो पहले भी थे, ये जो नया स्वरूप है ये हो पाएगा कि नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस कांग्रेस का लोकसभा में भी पिछले बार से कहीं बेहतर रहेगा। वो स्वाभाविक है, देखिए ये बहुत पहले आ जाता तो अच्छा रहता निर्णय, क्योंकि बहुत क्लियर है
एनआईए को जो जांच के बिंदु दिए गए थे उसमें ये जो षड्यंत्र वाली बात है ये नहीं थी। और मैं भी आप सभी के समक्ष पिछले 10 सालों से इस बात को कह रहा हूँ कि मैं स्वयं लगभग चश्मदीद गवाह था, और उस हद तक चश्मदीद गवाह था कि एक भी पुलिस की आरोपी या पुलिस की तैनाती झीरम घाटी क्षेत्र में नहीं थी उस दिन, जबकि एक जिम्मेदार राष्ट्रीय नेशनल लेवल के अखबार ने एक आर्टिकल भी छापा था कि कम से कम 26 से 28 इनपुट घटना के लगभग 3 हफ्ते से मिल रहे थे कि नक्सली उस क्षेत्र में बड़े एक्टिव हैं। तो ये पुलिस सो रही थी क्या? राजतंत्र सो रहा था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अर्धसैनिक बल और राज्य की पुलिस फोर्स जो एक साथ काम करती है उसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर तक अगर ये जानकारी जा रही थी और सबको मालूम था कि कांग्रेस का ये घोषित कार्यक्रम है, हमने डीजीपी को लिख के भेजा था, मैं स्वयं उस कार्यक्रम का प्रभारी था, निचले स्तर के अधिकारियों तक ये लिखित में सूचना थी। इस बात की तस्दीक उन्होंने जो कोर्ट के माध्यम से कमीशन बैठा था उसमें भी उन्होंने कही कि हाँ हमको इस बात की जानकारी थी। फिर वहाँ पुलिस तैनात क्यों नहीं थी? क्यों वहाँ पर लोगों से पूछा जा रहा था कि नंद कुमार पटेल कौन है? नक्सली हमला है तो नक्सली हमला है, उन्हें वारदात की, गोली चलाई और निकल जाते हैं। वो जाके पूछते नहीं हैं नंद कुमार पटेल कौन। एक लड़के ने मुझसे पूछा था और ये मैंने कमीशन के सामने भी इन दोनों बातों को कहा था कि एक लड़के ने मुझे जगदलपुर के अस्पताल में उस रात में बताया कि बाबा मेरे से पूछ रहे थे कि तुम दिनेश हो क्या। तो टारगेटेड 2 लोगों के नाम, बहुतायत लोगों ने नंद कुमार पटेल मुझे उस रात को बताया। उस रात को अस्पताल में गोली लगे हुई स्थिति में, कोई बात की बात नहीं है, उस लड़के ने उसी अस्पताल में उसके आंगन में मुझे बताया था कि मेरे से बाबा पूछा था कि तुम दिनेश पटेल हो क्या। तो स्वाभाविक है कि ये नक्सली हमला नहीं था, टारगेटेड वारदात थी, ये मर्डर था, प्री प्लान्ड मर्डर था। तो ये साजिश कैसे हुई? आप लोग भी जानते हैं कि नक्सली क्षेत्र में अगर कोई ऐसे विचरण करते हैं और कहीं भी खतरे की बात रहती है तो पुलिस रोक भी देती है। यहाँ से जांच दल भी गए, विधायकों के जांच दल गए, कहीं पर आग लगा दी गई थी गाँवों में, उसको जांच करने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। तो उस दिन हम लोग को कैसे जाने दिया? इस काफिले को उस जानकारी होने के बाद ना तो लोगों को तैनात किया, ना हम लोग को रोका, न जाते समय रोका, न वापस आते समय रोका, न जाते समय आरोपी लगाई, न लोगों को बगल में तैनात किया, न वापसी के समय तैनात किया। उनको तो मालूम था ना कि हम लोग अब सुकमा पहुंच गए। वारदात तो वापसी में हुई, तो वापसी में उनने ये भी नहीं पूछा कि आप किस रास्ते से जाओगे, और एक अखबार में अगले दिन छपवा दिया कि नहीं उनको तो दूसरे रास्ते से जाना था। यानी कितनी शर्मनाक बात, जो हर तरह से एक षड्यंत्र की तरफ साफ संकेत दे रही है, साफ साफ बता रही है कि ये तो एकदम गड़बड़ मामला है। ये विधानसभा चुनाव में कि लोकसभा चुनाव में उमन 35% वोट कांग्रेस बीजेपी के 32% कॉमन रहते हैं हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। किसी को एक में कम सीट आए, किसी को ज़्यादा सीट आए। ये दोनों पार्टियां एक न्यूनतम प्रतिशत से नीचे नहीं जाती और वो बरकरार रहेगा। पिछले चुनाव में मेरे ख्याल से 42-32 84% कांग्रेस और बीजेपी ने वोट शेयर लिया था और 16% अन्य थे। तो 16% अन्य जो वोट थे, मुझे लगता है कि 16% 20% से ज़्यादा वोट इधर उधर नहीं जाएंगे। ये जो 2 मुख्य राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, 80% वोट या उससे कुछ ज़्यादा ये कांग्रेस और भाजपा शेयर करेगी। इसमें से किसको किस विधानसभा में कम या ज़्यादा मिलेंगे वो परिणाम तय करेंगे। ये पिछले चुनाव में भी थे, बीएसपी और जोगी कांग्रेस पहले मिल के लड़े थे। गोंडवाना पार्टी पहले भी कांग्रेस से पृथक होकर ही लड़ती थी। तो कोई नया फैक्टर नहीं आया। आम आदमी पार्टी एक नया फैक्टर आया था, लेकिन कहीं पता नहीं चला, चुनाव के दरमियान कहीं पता नहीं चला कि आम आदमी पार्टी का कहीं स्पाइक है, कहीं ग्राफ कोई ऐसा बढ़ा है। तो जो हैं उसी के अंदर सिमटे हुए हैं। 80% कांग्रेस भाजपा, 20% पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये जो तय होना है 80% वोट में तय होना है। आप मेरा आकलन आज आपके सामने है, 3 तारीख को आप इसकी समीक्षा कर लीजिएगा। ये प्रस्ताव को अनुमति दे दी है डीए बढ़ाने के राज्य निर्वाचन आयोग ने। मिल जाएगा सबको, दिवाली के बाद सही, लेकिन मिला तो। तारीख के बाद तो फिर अलग हलचल हो जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। फिर क्या होगा क्या नहीं वो
अंडरकरेंट क्या रहेंगे। तो आपने सुना कि टीएस सिंहदेव किस अंदाज में इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में, सरगुजा में और सरगुजा संभाग में तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, उनसे मुखातिब भी होंगे और उनके साथ में खाना भी खाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया के बाद इंतजार इस बात का है कि 90 विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभाओं में किसके विधायकों को जनता ने चुना है, यानी कि किसके विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी और उसके हिसाब से सरकार कितनी बहुमत के साथ में यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस तरीके से टीएस सिंहदेव ने एक बात तो साफ कर दी कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बन रही है और वो अपनी ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि जनता के मन में क्या है और जनता के मन में जो बात है, जो भावना है, उसके साथ में उन्होंने किस को चुना है, किस विधायक को चुना है, किसकी सरकार यहाँ पर जनता बनाना चाहती है। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर कांग्रेस की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनती है तो इस बार टीएस सिंहदेव कहीं ना कहीं एक बार फिर से अहम भूमिका संगठन के साथ साथ सरकार में निभाते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।